हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक जेस 2017 का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, जो कि एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन से रिलेटेड है, यानी कि हमारा इमेज मेथड यहाँ पर यूज हो रहा होगा। तो आओ फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। कंसिडर अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन विच इज इनफाइनेटली एक्सटेंडेड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हमारा क्या कर रखा है, हमने प्लेन को एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, ओके नाइस। तो इसके बाद क्या दे रखा है हमें, एट y इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब y इक्वल टू जीरो के ऊपर हमारा कंडक्टिंग प्लेन है और परपेंडिकुलर टू उसके, यानी कि वो एक्जेड प्लेन के अंदर हमारा लाई कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। उसके बाद क्या दे रखा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे रखा है हमें लैम्डा, जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आओ इस चीज को एक बार फिगर के अंदर मेंशन कर लेते हैं। जो भी चीज मैंने यहाँ पर बोली उनको फिगर के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास y डायरेक्शन है। ठीक है, ये y डायरेक्शन है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, z डायरेक्शन है। और यहाँ पर इस तरफ मेरे पास क्या x डायरेक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने ये माना। अब मेरे पास क्या दे रखा है, जो पार्टिकल है, मतलब मेरे पास लाइन चार्ज मेरे को गिवन है, राइट। लाइन चार्ज मेरे को लैम्डा गिवन है y इक्वल टू डी के ऊपर, y इक्वल टू डी के ऊपर, जो कि x डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल जा रहा है। तो ये ऐसे हमारे पास यहाँ पर लाइन चार्ज ऐसे होगा, क्योंकि x डायरेक्शन मेरे पास एक्चुअल में ऐसे होगी y और z के परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलरली ऐसे हमारे पास जा रहा होगा। और जो मेरी शीट रखी है वो कहाँ पर रखी है, जेड एक्स प्लेन के अंदर रखी हुई है हमारी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन वहां पर है। अब गाइस देखो, इसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास क्या ग्राउंड प्लेन है इधर। ठीक है, अगर मैं प्लेन को यहाँ पर छोटा सा बनाऊं तो वो प्लेन मेरे पास यहाँ पर इस तरह से है, ऐसे। ठीक है, और इस प्लेन को क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है। तो अगर ग्राउंडेड कर रखा है तो मैं यहाँ पर इमेज मेथड लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर लैम्डा का एक लाइन चार्ज है तो इधर एक माइनस लैम्डा का क्या आ जाएगा, इमेज चार्ज आ जाएगा। और इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस डी के ऊपर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको गाइस दूसरे तरीके से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर फिगर को रिप्रेजेंट करना चाहो, ये तुम्हारा y इक्वल टू जीरो है, जहां पर तुम्हारे पास क्या है, प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन। और ये तुम्हारा क्या ग्राउंडेड है। इसके बाद में ये तुम्हारे पास x डायरेक्शन ले रहा हूं मैं ऐसे, और y डायरेक्शन मेरी ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके और z मेरे पास ऐसे बाहर है। तो अब ये तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पर y इक्वल टू डी हुआ। तो ये तुम्हारे पास क्या लाइन चार्ज है लैम्डा, और इसका इमेज चार्ज नीचे आएगा माइनस लैम्डा का। ठीक है, y इक्वल टू माइनस डी के ऊपर। तो ये तुम ऐसे भी फिगर बना सकते हो। तो जैसा तुम बनाना चाहो बना सकते हो, बस तुम्हें पर्पस सोल्व करना है, यानी कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास अभी क्या है, इस सिस्टम के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, तो गैस मैं क्या करूंगा, अभी एक पॉइंट चूज करूंगा अपनी मर्जी से। लेट से मैंने पॉइंट चूज किया ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पर पॉइंट चूज किया, और इसके ऊपर मैं क्या निकालने वाला हूँ, फील्ड निकालने वाला हूँ ऐसे। ठीक है, ये गाइस शीट से हल्का सा इस तरफ है। ठीक है, ये शीट है मेरे पास, उससे हल्का सा इस तरफ है, यानी कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या है, काफी ज्यादा कम है मेरे पास। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। अब गाइस देखो, चीज को समझना। अगर लेट से मैं कहूं कि इसका जो व्हाइट पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लस लैम्डा से इसका डिस्टेंस देखूं, क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या मैं इस माइनस लैम्डा से इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये गाइस, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 0 d 0, ये वाला पॉइंट है 0 d 0, और ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला आता है ना, जस्ट कोऑर्डिनेट को सेपरेट करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, उसके बाद d माइनस वाई का स्क्वायर, और ये ऐड होंगे। ठीक है, प्लस साथ में उसके बाद z माइनस जीरो का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ये वाला आ चुका। ऐसे अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना होगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये वाला डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, अगर मैं नेट रिजल्ट लिखूं डायरेक्टली, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा मेरे पास डी प्लस वाई का स्क्वायर, और साथ में जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो मैंने अभी अभी लिखे हैं, राइट। अब एक चीज और देखो, क्या हमें इस लाइन चार्ज की वजह से इस जगह पर फील्ड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस, राइट। तो अभी हम वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आओ। और गैस यहाँ पर ना वैसे हल्का सा ना एक गलत चीज भी हम कर रहे हैं, कि यहाँ पर ना एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यार एक्चुअल में क्या सीन है ना, तुम्हारी ये क्या होती है, एस से लाइन पैरेलल है। ठीक है,
इसके एक्स एक्सिस के, राइट। तो हम यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो इसको एक्स को लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। लेकिन गाइस जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर एक्स दे रखा है तो मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन ये हल्की यहाँ पर हल्की सी गलती है ये, ठीक है। हमें इसको एक्चुअल में नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वाई कोऑर्डिनेट और जो जेड कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस है ना, हमें वो लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में दे रखा है तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। ये काफी स्मॉल मानते हुए तुम ये मान सकते हो कि मैं इसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये चीज करना ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसी के साथ फॉरवर्ड करते हैं, जिस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं उसी तरह से मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मन करे लास्ट में जो मैं रिजल्ट निकालूं एक्स इक्वल टू 0 कर देना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट आगे। अब तो अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। तो पहले मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो मेरे पास गाइस दो सोर्स है, कौन कौन से, एक प्लस लैम्डा एक माइनस लैम्डा, तो दोनों की वजह से मेरे को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ प्लस वाले की वजह से 2k लैम्डा बाय आर प्लस कर दिया, कि जो प्लस लैम्डा की वजह से आएगा उसको मैंने आर प्लस बोल दिया। ऐसे मेरे पास सेकंड फील्ड आएगी 2k लैम्डा साथ में आर नेगेटिव, ये कौन सा है, माइनस लैम्डा। लेकिन गाइस ये ना एग्जैक्टली ऐसे नहीं होंगे, तुम्हारे क्या है वेक्टर्स है, राइट। तो हमें यहाँ पर वेक्टर्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इनकी डायरेक्शन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब गाइस डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर भी। देखो इस वाले का प्लस है तो यहाँ पर क्या जाएगी, फील्ड बाहर जाएगी, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन आई ये वाली। ऐसे अगर तुम इस वाले की देखो तो ये क्या है तुम्हारे पास माइनस लैम्डा, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे तुम्हारे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इस डायरेक्शन में तुम्हारा नेट रिजल्ट निकल के आएगा, ये तुम्हारे पास आएगा ई नेट, जो मैं निकाल रहा हूँ ईपी, जो मैंने पीछे ईपी निकाला था ना, अब मेरे को उसको चेंज करना है इसके अंदर। कैसे, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना। लेट से ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, ठीक है। तो जो मेरा ईपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ में कोस थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा मेरे पास क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। कैसे, सिमिट्री है गाइस, ठीक है। पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं काफी ज्यादा पास से रहा हूँ कि ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि हमारा सिमिट्री है। हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, हल्की सी यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है मतलब की, ठीक है। ये वाला पॉइंट गाइस हमने इसके काफी ज्यादा क्लोज मानने वाले, यानी कि जो वाई डिस्टेंस ये मैं ट्रीट कर रहा हूँ ना, ये वाला वाई डिस्टेंस, ये मैं ऑलमोस्ट जीरो कहूंगा कि मेरा क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। कहने का मतलब बस ये है कि जो मेरा वाई है ना, वो डी के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो वाई को मैं ऑलमोस्ट जीरो लेकर के चलूंगा, यानी कि ये बिल्कुल एज अ सेंटर होगा, इनके मैं ऐसे ट्रीट करूंगा तो मेरे पास सिमिट्री रहेगी। ये वाला एंगल थीटा, नीचे वाला एंगल थीटा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हल्की सी अप्रोक्सीमेशन है कि वाई टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो आओ देखो करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को आगे। तो अपने पास यहाँ पर ये है, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, कोस थीटा लगाना पड़ेगा, जो भी मैंने बोला तुम्हें कि हमें क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेक्टर्स है, राइट। हमें वेक्टरली इनको यहाँ पर ऐड कराना है। तो यहाँ पर आएगा साथ में कोस थीटा और इधर भी क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है। ई नेट ऐसे हमारे पास आ रहा होगा, जो कि मेरे पास क्या है, ईपी के साथ हम डिनोट कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अब आर परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, यानी कि आर प्लस और आर माइनस। तो गाइस अब हमें यहाँ पर आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो हमने पीछे से निकाली, साथ में कोस थीटा को पुट करना पड़ेगा। तो एक बार जस्ट कोस थीटा को निकाल लेते हैं और फिर आर प्लस और आर माइनस को भी पुट करा देंगे, ठीक है। तो देखो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, अगर हम कोस थीटा की बात करें, आओ फिगर देखो एक बार। गाइस देखो फिगर को समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो देखो ये अपने पास एंगल थीटा है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, क्या ये वाला भी एंगल मेरे पास यहाँ पर थीटा होगा, ये वाला एंगल, यस और नो। तो ये वाला थीटा हमारे पास एंगल होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हमारे पास थीटा होगा। तो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो मैं यहाँ पर कोस थीटा निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर। इस चीज को पकड़ो गाइस, देखो ये चीज हम पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर कोस थीटा निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पर अगेन एक अप्रोक्सीमेशन की, ये वाला डिस्टेंस क्या ले रहा हूँ मैं, डी ले रहा हूँ, क्योंकि वाई को मैंने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन अगर तुम एक्यूरेट लिखना चाहो लिख सकते हो, बाद में भी तुम कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले एग्जैक्ट लिख देता हूँ और उसके बाद फिर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास होगा बेस यानी कि y माइनस डी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस डी का स्क्वायर, साथ में अपने पास क्या होगा यहाँ पर z स्क्वायर। तो ये क्या है यहाँ पर विदाउट अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, क्या करूंगा यहाँ पर मैं y को नेगलेक्ट करा दूंगा d के सामने, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से कोस थीटा निकल आएगा। और गैस यहाँ पर मेरा d बड़ा है तो इसको मेरे को d माइनस वाई लिखना चाहिए, ठीक है। मेरा पास यहाँ पर d बड़ा था y के कंपैरिजन में, तो मेरे को उसको क्या लिखना चाहिए, d माइनस वाई। तो अपने पास जो ये रिजल्ट है क्या बन जाएगा, d डिवाइड बाय अंडर रूट, साथ में एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, इधर से
डी स्क्वायर आएगा, साथ में अपने पास आएगा जेड स्क्वायर। तो ये अपने पास यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो ये आ चुका है अपने पास। अब क्या करना है, कोस थीटा मेरे पास आ चुका है। अब जस्ट यहाँ पर पुट करेंगे कोस थीटा, आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू को पुट करा लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक बार आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू भी लिख देता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, ताकि हमें चीजों को समझना आगे के लिए आसान रहे। तो देखो जो आर प्लस वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई थी, पीछे जाओ, देखो निकाल रखी है हमने। जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लस लैम्डा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कितना आया था, बीच में डी माइनस वाई के साथ है, राइट। तो इसको पुट करा लेंगे यहाँ पर डी माइनस वाई। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ऐसे जो आर माइनस है वो मेरे पास क्या हो जाएगा। और गैस ऐसे जो एंगल्स है ना, जो मैं कह रहा था कि मैंने अप्रोक्सीमेशन मानी है, तो अगर तुम अलग अलग एंगल निकालना चाहते हो तो वो भी तुम निकाल सकते हो, अलग अलग हाइपोटेन्यूज होंगे तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार यहाँ पर y प्लस डी आएगा, एक बार यहाँ पर y माइनस डी आएगा कोस थीटा के अंदर, ठीक है। तो वहां पर थीटा वन और थीटा टू क्या होंगे, अलग होंगे। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि मेरा जो डी है वो काफी ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, y के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसको हम क्या कर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो की तरह ट्रीट कर दे रहे हैं, और मेरे पास जो एंगल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना। साथ में मेरे पास क्या है, यहाँ पर जेड स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, ये क्या है आर माइनस। तो अब ये आर प्लस और आर माइनस क्या हो गया, मेरे सेम हो गया। और मैं यहीं पे यही कह रहा था कि सिमिट्री मेरी आ रही होगी, तो सिमिट्री मेरी ऐसे आ रही है। तो अब जस्ट इनको यहाँ पर पुट करना है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है, ये मेरे पास क्या बन गया, 2k लैम्डा, साथ में आर परपेंडिकुलर, तो डाल लो वैल्यू यहाँ पर। तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में डी स्क्वायर आएगा, प्लस साथ में जेड स्क्वायर आएगा, साथ में कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह पर क्या आएगा, डी डिवाइड बाय दिस थिंग आएगी। तो दिस थिंग आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एक बार मैं लिख देता हूं। और अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो वो गाइस बिल्कुल सेम होगी जो ये वाली टर्म है। तब मैं अप्रोक्सीमेशन डाल दे रहा हूं ना कि y टेंड्स टू जीरो, मतलब काफी ज्यादा छोटा है हमारा d के कंपैरिजन में। तो जो ये वाली टर्म है देख लो, r प्लस और r माइनस क्या होगी अपनी, सेम है ना। तो यहाँ पर ये टर्म बिल्कुल सेम है सारी की सारी। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, यहाँ पर ट्वाइस कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन का थोड़ा टाइम बचे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में दोनों वैल्यूज हल्की सी अलग है, लेकिन हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे आ जाएगा। अब जस्ट हमें यहाँ पर क्या कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करा लो, तो अपने पास क्या बन गया, 4k लैम्डा बन गया, साथ में यहाँ पर d आ गया, ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और कैसे अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो कहां पर होगी, माइनस आई कैप, क्योंकि अभी निकाला था ना हमने कि जो मेरा फील्ड आ रहा है, जो नेट कॉम्पोनेंट आ रहा है, वो कहाँ आ रहा था, हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में आ रहा था ऐसे। तो माइनस आई कैप, वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एड अप हो जाएंगे, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ रहा था। तो ये मेरे पास क्या बन चुकी फील्ड। अब ये जो फील्ड है हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, कंडक्टिंग शीट के साथ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ताकि हम क्या निकाल पाए, सिग्मा निकाल पाए, राइट। तो जस्ट अब हमारा ये काम है, दोनों को कंपेयर करेंगे और सिग्मा की वैल्यू को यहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर के की वैल्यू पुट करा दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रिजल्ट्स को निकाल लो। तो अपने पास क्या आएगा, 4 लैम्डा डी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। 4 से 4 कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इधर था जो, राइट। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय पाई, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आया है इसका, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, सिग्मा है। अब गाइस देखो यहाँ पर ना एक नेगेटिव साइन भी है तुम्हारे पास, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से जो नेगेटिव साइन है। क्योंकि यार हमें पता है कि जो इंड्यूस होगा ना चार्ज, वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला ऑप्शन द करेक्ट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज हो रहा होगा वो नेगेटिव इंड्यूस हो रहा होगा हमारा, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव लैम्डा रखा था ना कंडक्टिंग शीट के सामने, तो कंडक्टिंग शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला नेगेटिव साइन है, ये हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा सिग्मा के नेगेटिव होने में, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू। हालांकि गाइस ये एक्स वैल्यू यहाँ पर ज्यादा सही नहीं है, इसके बिना आंसर ज्यादा सही है हमारा, ठीक है। क्योंकि यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं तो वहां पर एक्स को लेने की हमें जरूरत नहीं होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वहां से एक्स एलिमिनेट मेरा हो जाता है, सिर्फ वाई और डी वाला लिमिट आता है, यानी कि डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन इस तरह से डिजाइन थे तो मैंने इसी वजह से इसको ऐसे सोल्व किया, नहीं तो इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना होता हमें। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, अगर ये नहीं गिवन है तो वो ज्यादा सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन बिना एक्स स्क्वायर टर्म के हमारे पास ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, तो एक्स को तुम यहाँ पर 0 भी पुट करा सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा करेक्ट आंसर इसका। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया हो, और इन केस नहीं आया, कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, कमेंट कर सकते हो। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है कि कोई डाउट रह गया हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी बचा है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तब भी आप मेंशन कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, और अगर ऐसी क्वेश्चंस गाइस आपको और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।